guys, welcome back to my YouTube channel Learn Something New 2.0। चलिए, जैसा कि आप देख रहे हैं, बिना वक्त गमाए विदाउट एनी डिले ऑफ टाइम फिगर ऑफ स्पीच हम बात करते हैं। फिगर ऑफ स्पीच इंटरमीडिएट क्लासेस में 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, 4 अंक का। इसमें 7 फिगर ऑफ स्पीच हैं और ये क्लास इंटरमीडिएट के साथ साथ टीचर रिक्रूटमेंट की जितनी भी एग्ज़ाम होती हैं सब में उपयोगी होता है। सब में एक क्वेश्चन आएगा, सभी परीक्षाओं में एक क्वेश्चन दिलाएगा। इंटरमीडिएट में 4 मार्क्स मिलेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सिमिली उपमा होता है। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच देयर इज अ कंपैरिजन बिटवीन 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैविंग एट लीस्ट 1 पॉइंट इन कॉमन। कहने का तात्पर्य हुआ कि सिमिली अलंकार होता है, उसमें 2 विभिन्न प्रकार की वस्तुओं दो कैटेगरी की अलग अलग 2 वस्तुएं होती हैं, जिनमें हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, और उनमें कम से कम दोनों वस्तुओं में एक गुण कम से कम समान होता है ना वहाँ। और इस गुण धर्म को दर्शाने के लिए वाक्य सेंटेंस में हम एज, लाइक, सो, etc इन शब्दों का प्रयोग कर देते हैं, है ना। तो आपकी ट्रिक, अगर आपको सेंटेंस में ट्रिक पहचानिए सेंटेंस में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, तो आप बिना देखे कह सकते हैं। यहाँ मिल जाएगा एज लगा मिल जाएगा, कहीं आपको लाइक लगा मिल जाएगा, एज लगा मिल जाएगा, वही। तो फिर वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, वहाँ आपको मिल जाएगा सिमिली का मतलब सिमिलर से बना है। सिमिलर माने समान होगा, अर्थात 2 वस्तुएं जहाँ समान गुण बताया जाए वहीं आपका सिमिली होता है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं मेटाफर की ओर। मेटाफर, इसको हिंदी में रूपक अलंकार कहते हैं, और मेटाफर इज ऑल्सो एन इम्प्लाइड सिमिली। ये भी एक प्रकार का सिमिली होता है, लेकिन वी डू नॉट यूज सो लाइक एज। लेकिन इसमें सो लाइक एज का प्रयोग नहीं होता है। दोनों में, रूपक में और उपमा में अंतर सिर्फ इतना है कि इसमें हम सिमिली में तो इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, सो लाइक एज का, और मेटाफर में इन शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। यहाँ भी 2 भिन्न वस्तुओं, डिफरेंट कैटेगरी की वस्तुओं में कंपेरिजन होता है, लेकिन उनमें एज, सो लाइक का प्रयोग नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल वी कैन से दैट कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट। यहाँ पर कैमल को, ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा गया। जिस प्रकार से जलयान होता है जो जल में बहुत तेजी से दौड़ सकता है ना, उसी प्रकार से जो ऊँट है रेगिस्तान में बहुत तेज दौड़ सकता है। दोनों में ये समानता दोनों में पाई जाती है। समानता हो रही है, लेकिन यहाँ एज, सो, लाइक का प्रयोग नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पर मेटाफर होगा। ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज। स्टेज होता है रंगमंच, जिस पे हम नाटक खेलते हैं, कलाकार, एक्टर, एक्ट्रेस करते हैं, एक्टिंग करते हैं। तो ये संपूर्ण रंगमंच यानी पूरे संसार की तुलना हमने कैसे कर दी, कंपेयर कर दिया है स्टेज, रंगमंच से। और जिस प्रकार रंगमंच पर तमाम सारे पात्र होते हैं, एक्टर होते हैं, अपना अभिनय करके गुजर जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से संपूर्ण दुनिया एक रंगमंच है। इसमें प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक प्राणी अपना अपना रोल निभाता है और यहाँ से चलता बनता है। इस प्रकार से ये दुनिया भी एक रंगमंच होती है। ये शेक्सपियर ने लिखा कोटेशन, ठीक है। और आगे लिखा है रिवेंज इज ए काइंड ऑफ बिल्ड जस्टिस। इस एग्जाम्पल में आप देखेंगे जो बदला लेने की भावना होती है लोगों में, प्रतिशोध होता है, उसको बेकन ने ये कहा कि वो एक प्रकार का जंगली न्याय है। इसकी तुलना हमने किससे कंपेरिजन कर दिया है, रिवेंज का कर दिया है बिल्ड जस्टिस से, है ना। ओके, यहाँ लिखा है हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट। और इस एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि जो पोइट है हेनरी वॉटन, करेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ पोएम से ये लाइन है। इसमें लिखा गया है जिस व्यक्ति का सुरक्षा कवच है उसके ईमानदारी पूर्ण विचार था। जो व्यक्ति ईमानदार पूर्ण विचारों का है, ईमानदार है, वही ईमानदार विचार ही उसके सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं। तो आशा करते हैं आपको ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे इनमें लिखा है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है मानविक, अर्थात इसमें क्या होता है, समझने की बात है, ज़्यादा डिफिकल्टी बात नहीं है। यहाँ पर क्या करते हैं हम,
निर्जीव वस्तुएं हैं, लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स होते हैं या नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, उनको हम सजीव के रूप में मान लेते हैं। या हमारा कोई एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है ना, उसको हम सजीव मान लेते हैं। तो लिखा है इन दिस फिगर ऑफ स्पीच नॉन लिविंग थिंग्स, निर्जीव वस्तुएं एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज और भाव होते हैं, उनको हम प्रेजेंट करते हैं लिविंग थिंग्स के रूप में, सजीव मान लेते हैं। जैसे लिखा गया है यहाँ, लव इज ब्लाइंड, यानी प्रेम जो हमारी फीलिंग्स है, भाव है, थॉट है, इसको हमने क्या कर दिया है, एक अंधा बता दिया है। अंधा नहीं होता है ये जो काम हो रहा है वो कैसा हो रहा है, जैसे मानो उसमें जान है, लाइफ है, जबकि लाइफलेस है। इसलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं पर्सोनिफिकेशन होगा। ठीक उसी प्रकार से हमारा टाइम एंड टाइड, क्या लिखा है, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, अर्थात समय किसी का इंतजार नहीं करता। तो इंतजार करने का काम तो सजीव कर सकता है, लेकिन यहाँ समय कर रहा है, इसलिए यहाँ भी आपका पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखेंगे, अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस, इसका मतलब अवसर होता है। अवसर में कोई जान नहीं होती है, फिर भी हम काम कैसा कर रहा है, वो खटखटाने का काम जो होता है वो सिर्फ कौन कर सकता है, लाइफ लिविंग थिंग्स, है ना। जब ये अपॉर्चुनिटी नॉन लिविंग थिंग्स है, काम कर रहा है सजीव जैसा, इसलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पर्सोनिफिकेशन है। फिर लिखा है ये जो 4 एग्जाम्पल मैंने लिखा है वो बिल्कुल सिंपल इजी और द पर्सन नो अबाउट इट। हाँ, ए लाई हैज नो लेग्स, कहते हैं झूठ के पाँव नहीं होते। ये बात सही है, पाँव किसके हो सकते हैं, किसी सजीव के, लेकिन यहाँ पर क्या है, फीलिंग्स है, भाव है, थॉट है, इसलिए यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ये पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे इसमें देखेंगे हम, इसमें लिख रहे हैं हम एपोस्ट्रॉफी। क्या लिख रहे हैं, एपोस्ट्रॉफी। एपोस्ट्रॉफी में ये संबोधन होता है। संबोधन लिखा है, संबोधन का मतलब है इन दिस फिगर ऑफ स्पीच इट इज ए डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड, टू द एब्सेंट और टू द एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज। अर्थात कहने का मतलब युवा बच्चों कि ये जो व्यक्ति हम मर चुका है ना, और ये कोई हमारे सामने है नहीं, अनुपस्थित है, या किसी कोई विचार है उसको हम संबोधित करते हैं, उससे सीधा डायरेक्ट संबंध बनाते हैं, सीधे बातचीत करते हैं, सीधे डायलॉग करते हैं, उससे कन्वर्सेशन करते हैं। जब कन्वर्सेशन करते हैं, जब वो सुनने वाला नहीं है, फिर ऐसे मान लेते हैं जैसे मानो सुन रहा हो। जैसे किसी फिल्म में लिखा गया है, जाने वाली हवा जरा इतना काम करेगी क्या, है ना, ये जो लिखा गया है, हवा से बात करते हैं। ठीक उसी प्रकार से ये चीज़ें जो होती हैं अधिकांशतः शोले की होती हैं और एकांत में बोली जाने वाली बातें होती हैं। जब कोई भी पात्र है ना, कोई अभिनय होता है, कोई अदाकार होता है, तो वो गहरे जो शोक में डूब होता है तब बात करता है। तो ये जो लिखा है एग्जाम्पल में समझ गए होंगे आपको, जब निर्जीव अनुपस्थित को किसी विचार को हम संबोधित करते हैं तब वहाँ संबोधन होता है। और संबोधन की सबसे बड़ी पहचान है, यहाँ पर मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा होगा, जिससे आप पहचान सकते हैं, ये इसकी ट्रिक हो जाएगी। एक्सल्ट ओसोर्स और एंड रिंग ओ बेल्स, ये लिखा है ओ कैप्टन माई कैप्टन से वॉल्ट विटमैन की पोएम है ना। तो एक समुद्र तट है, समुद्र तट से बात कर रहा है, हे समुद्र तट खुशियाँ मनाओ, अर्थात इसका मतलब ये समुद्र तट के किनारे जो खड़े लोग हैं वो खुशी मनाने के लिए कह रहे हैं, और उनसे कह रहे हैं घंटियाँ बजाइए, खुशी मनाओ, जश्न मनाओ। ठीक उसी प्रकार से लिखा है जो जूलियस सीजर। इसमें क्या होता है, जूलियस सीजर में एक पात्र होता है ब्रूटस, है ना। ब्रूटस के जो षड्यंत्रकारी हैं जूलियस सीजर को मार देते हैं, उसके बाद भी ये जूलियस सीजर का पक्ष भारी रहता है। तब जूलियस सीजर से ब्रूटस कहता है, मरे हुए जूलियस सीजर से कहता है कि सीजर तू तो भी बहुत शक्तिशाली है, इसलिए यहाँ भी आपका संबोधन है, उसको बात कर रहा है। ठीक इसी प्रकार से पी.वी. शैली कह रहा है, पी.वी. शैली की लाइन है, पी.वी. शैली है ना। और पी.वी. शैली कहता है कि ओ क्या कहता है, ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम ऑन हुज लास्ट स्टेप्स आई क्लाइम, कहता है ये दुनिया, है ना, दुनिया उसकी बात को सुनने वाली नहीं है, निर्जीव है, लाइफ और जीवन से बात कर रहा है। और एक समय कह रहा है कि वो समय था जब हमारे, है ना, जब हम ये पूरा दुनिया हमारी आनंद
का केंद्र हुआ करता था, लेकिन आज वो समय नहीं, आज हम समय के अंतिम पड़ाव पर चढ़ चुके हैं। पर ओ ग्रेव, कब्र से बात कर रहा है, वेयर दाई विक्ट्री, है ना, तो यहाँ बात हो रही है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ देखेंगे 5th में फ्रेलिटी लिखा है, चारित्रिक कमी होती है, द नेम इज वुमेन। और ये जो कोटेशन लिखा गया है ये आपका हैमलेट से लिया गया है, हैमलेट से, है ना, विलियम शेक्सपियर का हैमलेट है, उसमें इसको बड़ी, हैमलेट का द्वारा बोला गया ये कोटेशन है, हैमलेट। तो हैमलेट अपनी माँ के संबंध में कहता है, बेवफाई, चारित्रिक कमजोरी, तेरा नाम ही औरत है। तो यह किससे बात करता है, ये फीलिंग्स है, भाव है। थैंक्स, ओके। तो आपसे विदा लेना चाहते हैं, और हमको कमेंट में ये बता दीजिए कि आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर दीजिए, और कमेंट में ये जरूर बताइए कि अब आपको वीडियो कौन सी मिलेगी। और लेकिन हम इससे पहले बता देते हैं आपको कि अब अगली वीडियो जो हमारी है, इसी पार्ट फिगर ऑफ स्पीच से सेकंड पार्ट में शेष बचे हुए जो फिगर ऑफ स्पीच हैं उनसे रिलेटेड होगी, ठीक है। और तब तक के लिए बाय, थैंक यू, गुड बाय, नमस्ते।